जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, ध्रुव भक्त को शायद आप सब जानते होंगे। नहीं जानते तो आज हम यही बताने जा रहे हैं कि सतयुग में ध्रुव जी को जो फल 5 महीने में प्राप्त हुआ था, वही फल कलयुग में आपको 5 ही दिन में प्राप्त हो सकता है। अब आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है। जी हाँ प्यारे भक्तों, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि सतयुग में और त्रेता और द्वापर में जो फल यज्ञ जप तप तपस्या आदि से प्राप्त होता था और जिस फल को प्राप्त करने में 100 साल लग जाते थे, 100 साल से भी ज़्यादा लग जाते थे, वही फल कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम जप से ही और अति शीघ्र प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि ये हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित है। सभी हमारे संत कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। तो प्यारे भक्तों, लेकिन लगन आपको ध्रुव जितनी ही लगानी पड़ेगी अगर आप उस फल की प्राप्ति करना चाहते हो। तो फिर मैं तो कहती हूँ 5 दिन क्या 5 घंटे में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अगर वैसी लगन आपने कलयुग में लगा ली तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हम आपको ध्रुव भक्त की कथा सुनाते हैं, जिस कारण 5 साल की उम्र में ही ध्रुव भक्ति करने चले गए थे। जरा ध्यान से सुनिए। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र था। राजा छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में आकर बैठ गया तो छोटी रानी सुरुचि ने उससे कहा, वहाँ से हट जा, और बोली, इस सिंहासन और गोद का अधिकारी मेरा बेटा उत्तम है। अगर तूने राजा की गोद में और सिंहासन पर बैठना है तो तुझे भगवान की भक्ति करके मेरी कोख से पैदा होना होगा। तो प्यारे भक्तों, बालक ध्रुव यह सुनकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और वहाँ जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो माँ सुनीति को मन ही मन बड़ी पीड़ा हुई और वह बालक ध्रुव से बोली, पुत्र, आपकी छोटी माता ने ठीक ही कहा है कि अगर आपको सिंहासन और उससे भी ऊंचा पद चाहिए तो आपको भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। माता के वचन सुनकर बालक ध्रुव जंगल की ओर चल दिया। तो प्यारे भक्तों, जंगल में बालक ध्रुव को नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, बालक जंगल में क्या करने आए हो? बालक ध्रुव ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर भी नारद जी ने बालक ध्रुव को घर लौटने को कहा, लेकिन ध्रुव नहीं माने। तो नारद जी ने ध्रुव को दीक्षा देकर यमुना तट पर मधुवन में जाने को कहा। ध्रुव नारद जी को प्रणाम करके मधुवन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना तप शुरू किया। प्यारे भक्तों, आप ध्यान से सुने। 1 महीने तक उन्होंने फलों का आहार किया। दूसरे महीने उन्होंने सूखे पत्ते खाए और तीसरे महीने केवल पानी ही पिया और चौथे महीने केवल वायु ग्रहण की और 5वें महीने में उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर वायु रोककर, यानी अपने श्वास को रोककर साधना की। अब तो ध्रुव का मन एकाग्र हो गया। ध्रुव के प्राण संकट में पड़े देख देवता भगवान के पास गए और ध्रुव की साधना की निवृत्ति की विनती की। तो प्यारे भक्तों, उसी समय भगवान विष्णु बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए और दर्शन दिए तो कहा, बच्चे मांगो, आप क्या चाहते हो? तो प्यारे भक्तों, ध्रुव 5 वर्ष का बालक था, क्या मांगे। और वैसे भी जब भगवान प्रकट होते हैं तो मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। तब भगवान विष्णु ने अपना शंख ध्रुव के कपोल यानी गाल से स्पर्श किया तो उसे पूर्ण ज्ञान हो गया, यानी
सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया ध्रुव को बगैर पढ़े ही, सिर्फ भगवान का शंख गाल पे छुआ देने से। ध्रुव को ज्ञान होते ही सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान हो गई। फिर ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। फिर भगवान ने भक्त ध्रुव को अविरल भक्ति का वरदान देकर कहा कि हे ध्रुव, मैं तुझे संसार का सबसे ऊंचा स्थान यानी ध्रुव लोक का राजा बनाता हूँ। तो प्यारे भक्तों, आपने ध्यान से सुना। आज भी उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा उनकी तपस्या का साक्षी है। तो प्यारे भक्तों, आज कलयुग में 5 महीने की बजाय 5 दिन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते जैसे लगन और दृढ़ता के साथ ध्रुव ने किया। कलयुग में भी ऐसा ही किया जाए तो निश्चित ही भगवान के दर्शन 5 दिन में हो सकते हैं। और ध्रुव भक्त ने तो इतनी कड़ी तपस्या की थी, परंतु आप केवल नाम जप के द्वारा ही 5 दिन में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इतनी लगन आपको नाम जप के प्रति लगानी पड़ेगी, बेसब्री करनी पड़ेगी। बेसब्री करनी है तो कर लो हरि भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है केवल हरि चरण में। तो प्यारे भक्तों, ऐसी लगन अगर लग गई तो निसंदेह आपको फल की प्राप्ति 5 ही दिन में हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।